दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हाउस ऑफ लॉव्स को, जो कि मर्डर मिस्ट्री है। अब आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अल्बर्ट पिंटो को देखते हैं, जिसे मर्डर हो चुका है और इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर राजवीर को बुलाया जाता है, जो कि किसी भी केस को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। खैर, इसके बाद राजवीर अल्बर्ट की बॉडी के पास जाते हैं, जो कि स्टडी रूम में मौजूद थी। वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजवीर को अल्बर्ट के गले पर निशान मिलते हैं, साथ ही अल्बर्ट के होठों पे भी नीले हो चुके थे, जिसके बाद राजवीर डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ मिलकर सभी घर वालों से एक एक करके पूछताछ करता है। वहीं राजवीर की टीम में सब इंस्पेक्टर अभय माथुर और साथ ही इनके साथ श्याम सिंह होता है, जो कि सबकी इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करने वाला था। सबसे पहले ये अल्बर्ट की वाइफ रागिनी से पूछता है, जहां उन्हें पता चलता है कि कल अल्बर्ट का बर्थडे था और उसी खुशी में रागिनी ने घर में पार्टी रखी थी। पार्टी में काफी लोग आए थे, जिसमें अल्बर्ट के भाई एंथनी, उनकी वाइफ आस्था, अल्बर्ट का नौकर जैद अली, उसका जिगरी दोस्त कर्नल और अल्बर्ट का डॉक्टर मिस्टर फर्नांडसी आए थे। साथ ही उनकी पार्टी में रागिनी का लवर करण सिंह भी मौजूद था। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां साहसी अग्रवाल नाम की लेडी आती है, जो कि एक ईडी ऑफिसर है। खैर, अब आगे अल्बर्ट के भाई एंथनी से पूछा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जब उसके फादर की डेथ हो गई थी और एंथनी ने जो पैसे अपने बिजनेस में लगाए थे वह सब डूब चुका था। उस समय उनकी बिजनेस पार्टनर रागिनी थी और बिजनेस में लॉस होने की वजह से अल्बर्ट ने एंथनी को अपने घर में रख लिया था। इस वजह से रागिनी एंथनी को पसंद नहीं करती थी। खैर, अब आगे अल्बर्ट के दोस्त कर्नल से पूछा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि अल्बर्ट ने क्रिप्टो क्राइन में 35 करोड़ कमाए थे और इसके बारे में अल्बर्ट ने उसे ही बताया था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि कर्नल अल्बर्ट के लिए एक लीडर ढूंढ रहा था, ताकि वह क्रिप्टो क्राइस को शेयर कर सके, लेकिन अल्बर्ट लीडर करने से मना कर देता है और कर्नल से कहता है कि क्रिप्टो क्राइसी के पासवर्ड और आईडी होता है और वहीं किसी को शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद ऑफिसर राजवीर एंथनी की वाइफ आस्था से पूछताछ करता है, जहां वह उन्हें पता चलता है कि एंथनी के बिजनेस लॉस होने की वजह से अल्बर्ट ने उसे अपने घर में रख लिया था। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि अल्बर्ट की एक असाइनमेंट कंपनी है, जिसे इंटरेस्ट आया करता था, अल्बर्ट ने आस्था के नाम कर दिया था और यह बात रागिनी और अल्बर्ट को पता थी। लेकिन अब लोग अल्बर्ट के पैसे के चक्कर में उसे कुछ कह नहीं पाए। अब इसी बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान आस्था अपने लवर करण सिंह को बुला लेती है। उनको करण सिंह ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद परमिशन लेकर आने को कहता है, जिसके बाद राजवीर अभय को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेपर रेडी करने को कहता है। खैर, इसके बाद ईडी ऑफिसर शाशी आस्था से कहती है कि वो इलीगल मनी की इन्वेस्टिगेशन करने आई हैं, जो कि अल्बर्ट ने क्रिप्टो के जरिए 35 करोड़ कमाए थे। इस पर करण सिंह साहसी को कहता है कि वह जिन पैसों की बात कर रही हैं वे रियल में तो है ही नहीं और ना ही उन्हें अल्बर्ट के मोबाइल में क्रिप्टो क्राइन का कोई ऐप मिला है और ना ही कोई अकाउंट। इसीलिए करण उन्हें वहां से जाने को कहता है कि अगली बार आप इन इन्वेस्टिगेशन पेपर लेकर आइएगा, तभी सवाल आप पूछ सकते हैं। खैर, अभय और राजवीर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंथनी से बताया जाता है कि अल्बर्ट, कनक और जैद अली को क्रिप्टो क्राइस के बारे में पता था। इसीलिए अभय और राजवीर जैद अली से आकर पूछताछ करते हैं, अल्बर्ट को किसने मारा होगा। इस पर जैद अली कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद अब जैद अली से घर के अंदर आता है, तो वह ईडी ऑफिसर शासी से पूछताछ करती है। जैद अली उसे बताता है कि अल्बर्ट को क्रिप्टो और शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था, जिसके लिए उन्होंने एक बुक भी खरीदी थी। तब शासी जैद अली से कहती है कि उस अल्बर्ट के फोन में सिर्फ ट्रेंडिंग से रिलेटेड ही मिला है, उसके फोन में क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी ना था, ना ही सर्च हिस्ट्री थी और ना ही कोई एप्लीकेशन थी। खैर, अब रात में अल्बर्ट के घर पर रागिनी, एंथनी, कर्नल, आस्था और सब साथ में बैठे थे,
जहां इनकी बातों से पता चलता है कि अल्बर्ट की 35 करोड़ के पीछे सब लोगों की नज़र थी, लेकिन अल्बर्ट के क्रिप्टो का पासवर्ड किसी के पास ना था और पासवर्ड पता ना होने की वजह से इनमें से किसी को भी पैसे नहीं मिल पाते। इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान होते थे और फिर अल्बर्ट की मौत का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे थे। खैर, इधर हम देखते हैं कि रात में अभय और राजवीर अल्बर्ट के डॉक्टर मिस्टर फर्नांडी के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि वह कब से अल्बर्ट का इलाज कर रहा है। इस पर डॉक्टर कहता है कि वह अल्बर्ट का 8 महीने से इलाज कर रहा है। तब वह पूछते हैं कि अल्बर्ट किस चीज़ की दवाई ले रहा था। इस पर डॉक्टर बताता है कि अल्बर्ट को एंजाइटी अटैक आते थे, इसीलिए उसे हर रात एक गोली मैंने सजेस्ट की थी। अभय अब डॉक्टर से कहता है कि अल्बर्ट के बेड साइड में दवाई के 2 पत्ते पूरे मिले हैं और एक में सिर्फ 3 गोलियां थी, तो आप इसे समझाइए ऐसा कैसे है। तब डॉक्टर कहता है कि उसने अल्बर्ट को सिर्फ एक गोली खाने का सजेस्ट किया था, बाकी उसे कुछ भी पता नहीं। अब ये सुनकर ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। खैर, अब अगली सुबह हम देखते हैं कि साहसी जब अल्बर्ट की स्टडी रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तब वहां से हमें एक स्पायर पेन मिलता है। वहां तुरंत एक ऑफिसर को पेन की फुटेज निकलवाने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि राजवीर अपनी टीम के साथ एक बार फिर से रागिनी से पूछताछ करता है, जहां रागिनी उन्हें बताती है कि अल्बर्ट को डॉक्टर फर्नांडी पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी अल्बर्ट पिछले 9 से 10 महीनों से डॉक्टर के पास जा रहे थे। अब इसके बाद राजवीर एंथनी से पूछताछ करता है। एंथनी उन्हें बताता है कि अल्बर्ट डॉक्टर फर्नांडी की दी गई दवाई से एडिक्ट हो गया था। अब राजवीर उसे पूछता है कि जिस रात वह मारा गया था उस रात एंजाइटी अटैक आया था क्या, लेकिन एंथनी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर राजीव डॉक्टर फर्नांडी से दवाई के बारे में पूछताछ करता है। इस पर डॉक्टर उसने बताता है कि अल्बर्ट जेनेक्स नाम की दवाई से एडिक्ट होता था और वह उसकी एडिक्शन छुड़वाने के लिए मदद कर रहा था। फिर जब उस दवाई की गोली उस पर इन्फेक्शन करती तब वह एक गोली और ले लेता। साथ ही डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जब वो अल्बर्ट की बर्थडे पार्टी में आया था तब वह उसे कुछ सरप्राइज देने वाले पर बात कर रहे थे। उसने कहा था कि कनाडा जाकर रिच होने वाला है और फिर कनाडा आने के बाद 50 लाख रुपए देने वाला था। पर साहसी उससे पूछती है कि क्या क्रिप्टो क्रिप्स से जुड़ा हुआ है। तब डॉक्टर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर, अब इस बीच इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस ऑफिसर आता है और साहसी को बुलाकर उसे स्पाई ऐप फुटेज देता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और अभय के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि अल्बर्ट की मौत किसी जहर से हुई थी, जिसके बाद अल्बर्ट को क्लोरोफॉर्म दिया गया था और फिर उसे गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई थी। अब यह जानकर रवि घर की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। फिर अभय करण को इन्वेस्टिगेशन पेपर देकर सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है, जहां राजवीर उन्हें बताता है कि अल्बर्ट को जहर देकर मारा गया था। सासी उन्हें कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने अल्बर्ट को मारा है, उसने उसका क्रिप्टो करेंसी का पासवर्ड चुरा लॉगिन किया है और फिर पासवर्ड चेंज कर दिया है ताकि वह उसके पैसे उसी के पास रहे। इसके बाद अल्बर्ट की सारी हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, जिससे हमें उसे तक पहुंचना ना पाए। बीच वहां स्पाई पेन की फुटेज आती है। यह जानकर एंथनी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। वह राजवीर एंथनी को वो फोटोज दिखाता है जिसमें अल्बर्ट के गले में कड़ा बांध कर रखा होता है। अब यह देखकर एंथनी राजवीर से कहता है कि वह अल्बर्ट से सिर्फ बात कर गया था। तब यहाँ राजवीर सबको पूरी रियल स्टोरी बताता है जो अल्बर्ट के साथ हुई थी। राजवीर बताता है कि अल्बर्ट ने जो क्रिप्टो के जरिए 35 करोड़ कमाए थे, तब उन्हें सबसे पहले यह बात कर्नल को बताई थी, जिसके बाद कर्नल की नीयत खराब हो गई और कर्नल ने कोशिश की थी अल्बर्ट अपने क्रिप्टो करेंसी किसी रास्ते से बेच दे, मगर अल्बर्ट ने अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचा नहीं। कर्नल ने अल्बर्ट को मारने की कोशिश की भी थी, अल्बर्ट नहीं मर पाया और अल्बर्ट ने कर्नल से कहा कि वह अपने कनाडा वाले कजन डेविड से ही ये डील करना चाहता है। और दूसरी तरफ रागिनी, जो अब अल्बर्ट और आस्था के अफेयर के बारे में पता चल गया था, तब उसे रागिनी ने अल्बर्ट के पानी में मरकरी डालकर देना शुरू कर दिया ताकि वह धीरे धीरे जहर से
मर जाएं। साथ ही राजवीर बताता है कि कर्नल ने ही एल्बर्ट के बर्थडे पार्टी वाले उस रात सबको एल्बर्ट ने 35 करोड़ की क्रिप्टो के बारे में बताया था। उसके बाद यह सभी लोग एल्बर्ट के 35 करोड़ के पीछे पड़ गए और इसके लिए वह लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। अब इस बार रागिनी ने जब एल्बर्ट के पानी में मरकरी मिलाई, उसे एहसास हो रहा था कि डॉक्टर फ्रेडेंसी ने देख लिया है, जिसके बाद डॉक्टर ने जानबूझकर एल्बर्ट को एंजाइटी की दवाई डबल डोज लेने के लिए कहा था। जब एल्बर्ट ने डबल डोज ले लिया तो मरकरी का असर 16 गुना हो गया, जिसे रिएक्शन से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्त ने एल्बर्ट को क्लोरोफॉर्म देकर मार दिया कोशिश की, जिसके बाद एंथनी आया, उसे एल्बर्ट का गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि एल्बर्ट तो पहले से मर चुका है। खैर, यह सब जानने के बाद साहसी की राजवीर से कहती है कि एल्बर्ट के 35 करोड़ क्रिप्टो क्राइस में जीते हैं, वह अब किसके पास हैं। इससे पर राजवीर कहता है कि वो 35 करोड़ तो एल्बर्ट के कजन डेविड के पास होंगे, जिसके साथ वो डील करने वाला था। और जब एल्बर्ट की डील हुई तो तब उसके कजन ने शायद क्रिप्टो ऐप का पासवर्ड चेंज कर दिया होगा और उन्हें नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट इजाज़त देगी कि उनकी क्रिप्टो में जाकर इन्वेस्टिगेशन करें, वो भी 35 करोड़। जिसके बाद राजवीर साहसी को ये कैसे यहीं खत्म करने के लिए कहते हैं और पुलिस रागिनी, एंथनी, कर्नल, आस्था और डॉक्टर फ्रेडेंसी को अरेस्ट कर लेती है। खैर, इसके बाद साहसी वहां से चले जाती है और अगले हम देखते हैं कि साहसी घर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि वह राजवीर पर थोड़ा बहुत शक हुआ था। और फिर हमें पता चलता है कि राजवीर एल्बर्ट ने नौकर जदली से बात की थी, उसके बाद डेविड से भी कॉल पर बात की, जिसे साहसी देख लेती है, यानी साहसी का शक सही था। उसके बाद साहसी अभय को कॉल करके जैद अली की इंफॉर्मेशन देने के लिए कहती है, साथ ही उन्हें कॉल डिटेल्स मांगती है। और खैर, हम इधर देखते हैं कि राजवीर और जैद अली मिले हुए होते हैं, जिसके बाद राजवीर डेविड को कॉल करता है और कहता है कि वो 35 करोड़ क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करा लेंगे। अब साहसी अभय को कॉल करके बताती है कि राजवीर जैद अली 35 करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं। यह सुनते ही तो अब वह की होश उड़ जाते हैं और वह साहसी को पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। साहसी उसे कहती है कि जिस तरह से राजवीर ने केस को लॉन्च किया था, मुझे उस पर डाउट होने लगा था, जिसके बाद मैंने राजवीर पर नजर रखी और फिर साहसी और अभय जैद अली को सेफ हाउस में लाकर पूछताछ करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जैद अली ने ही एल्बर्ट के फ़ोन में पासवर्ड चेंज किए थे क्योंकि उसे अमीर बनना था। और फिर हमें फ्लैशबैक में जाते हैं जहां राजवीर को जैद अली पर ही पहले से शक होता है कि उसने क्रिप्टो ऐप का पासवर्ड चेंज किया है। जिसके बाद राजवीर जैद अली को धमकाता है कि यह बात अगर किसी को पता चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ही यह डील कनाडा भाग जाता है, लेकिन जैद अली यहाँ पकड़ा जाता है। तभी साहसी और अभय जैद अली से पैसे और राजवीर के बारे में पूछते हैं कि अब वह कहाँ पर है। तब जैद अली कहता है कि राजवीर सारा पैसा लेकर कनाडा भाग गया है। खैर, अब इधर हम देखते हैं कि राजवीर अपना फोन फेंक देता है और पैसे लेकर कनाडा चला जाता है, यानी राजवीर ने अपने दिमाग से सबको उल्लू बना दिया है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।